الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ جمعے بنی اسرائیل یہودیاں دی تاریخ میں تواڈے سامنے ذکر کر رہا سی کہ یہودی کون نے، کتھوں شروع ہوئے نے اور کس طرح یہ آگے پھیلتے رہے۔ بہرحال گزشتہ جمعے جتوں بات چھوڑی سی
ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਜੋ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤਕੱਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਚੂँਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਕੱਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਿਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਬਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਫਿਰੌਨ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। तमाम बनी इसराइलियाँ नू, तमाम यहूदियाँ नू, मर्दो ख़वातीन अपने ग़ुलाम बना ले और इतनी ज़िल्लत है कि बेटा पैदा होंदा है तो उन्हों कतल कर देंदा है, बेटी पैदा होंदी है तो उन्हों अपनी नौकरानी बना लेंदा है, जिंदा रहन देंदा है। इन्नी ज़िल्लत फिर जदों ये बेबस हो गए, मजबूर हो गए, मज़लूम हो गए, फिर जो इन्हें फरियाद की, फिर अल्लाह पाक ने बनी इसराइलियाँ के उत्ते फिर एहसान किया, क्योंकि अल्लाह के इन्होंने उत्ते कई एहसान ने, कई इनामात ने बनी इसराइलियाँ ते। फिर अल्लाह ने एहसान किया। इत्थे मैं अपनी बात नूं गुज़श्ता जुमे छोड़िया सी कि अल्लाह पाक ने दोबारा इन्हां ते एहसान करके फिर इन्हां नूं इज्जत अता की। एहसान की किया? अल्लाह पाक ने फरमाया वनुरीदु अन्ना मुन्ना लल्लज़ीना इस्तज़इफ़ू फिल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर मैं बनी इसराइलियां दे उत्ते एहसान करन दा फैसला कर लिया, इन्हां दे उत्ते इनाम करन दा इरादा कर लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं दोबारा इन्हां नूं अमामत देन दा, इक़्तिदार देन दा, हुकूमत देन दा, इज्जत देन दा फैसला कर लिया। अल्लाह पाक ने फिर कौमे बनी इसराइल दे अंदर अपने नबी मूसा नूं पैदा कीता। किन हालात दे अंदर फिरौन कहंदा है मैं मूसा नूं पैदा होण नहीं देना। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं पैदा करके छड़ना है। फिरौन कहंदा है जे पैदा हो गया मैं जवान नहीं होण देना। अल्लाह पाक दा फैसला है मैं उन्होंने जवान भी करना है, नबी भी बनाना है। फिरौन कहंदा है मैं रहन नहीं देना। रब दा फैसला है तेरे घर पालना है। हाय मेरे अल्लाह व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फिर फिरौन दियां सारियां तदबीरां साजिशां और मकर मगलूब हो गए। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं पैदा कीता। बनी इसराइल दे अंदर मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मां वेख के बड़ी परेशान हुई, या अल्लाह बच्चा बड़ा सोहना है, बड़ा खूबसूरत है, पर हुणे जलादां ने आउणा है, फिरौन दियां फौजियां ने आउणा है, इहनूं मेरी अखां दे सामने ज़िबा कर देना है। अल्लाह पाक ने फरमाया व औहयना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़िए फ़इज़ा खिफ़्ते अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैके वजाइलूहु मिनल मुरसलीन।
देन। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर असीं मूसा अलैहिस्सलाम दी मां नूं एक गल समझा दित्ती, तू इंज कर अपने बेटे नूं संदूक विच बंद करके दरिया दियां मौजां दे हवाले कर दे। संदूक विच बंद करके इनू रोड़ तू दे ते मोड़ मैं देवांगा। इनू रोड़ना तेरा काम है, दोबारा तेरी झोली वाल मोड़ना मेरा काम है। अल्लाह दी सुपुर्द कर दे, रोड़ दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी मां ने अपने बेटे नू संदूक विच बंद करके रोड़ दिता, पानी दियां मौजां दे हवाले कर दिता। पानी लैके जा रहे, या अल्लाह किते दूर लै जा। फरमाया नहीं, इनू फिरौन दे महल वाल लैके जा, वो ते अगे ही दुश्मन है। ते अल्लाह पाक दियां कुदरतां दा पता किवें लगना है? जे फिरौन दे घर ना पले तो पता किवें लगेगा कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ओ बाबरकत ज़ात है जिदे हाथ विच सारी कायनात दा इख्तियार है। सुनना ध्यान नाल, फिरौन दे महल वाल संदूक आ गया। फिरौन दी मलका बीबी आसिया ने वेखिया, संदूक निकलवाया ते जदों खोल के वेखिया ते मूसा अलैहिस्सलाम नूं वेख के हैरान रह गई, क्योंकि जो नबी हुंदा है वो पूरी उम्मत दे विचों सब तो ज़्यादा खूबसूरत हुंदा है ते हसीनो जमील हुंदा है। जदों फिरौन दी बीवी ने वेखिया ते वेख के बच्चा चुग लिया ते मुहब्बत ते प्यार नाल सीने नाल ला लिया। क्यों? क्योंकि फिरौन दे घर औलाद बस उन्होंने डुब के मर जाना चाहिए सी। फिरौन नूं कहता सी कि मैं रब हाँ, और आम रब नहीं बल्कि आना रब्बुकुमुल आला, ते आप बे औलाद सी। अल्लाह पाक ने ऐसा जलील किया है, बे औलाद सी, औलाद की नेमत तो महरूम सी। ते तुहानूं पता ना जेड़े औलाद की नेमत तो महरूम होण ते दिल में एक हसरत होंदी है, प्यार होंदा है। अल्लाह जेड़े इस नेमत तो महरूम ने औलादे नरीना अता कर दे। अल्लाह जुमे का वक़्त कबूलियत दियां घड़ियां ने, जेड़े भाई जड़ियां भैणां इस नेमत तो महरूम ने, अल्लाह औलादे नरीना अता कर दे। फिरौन दी बीवी आसिया ने चुक लिया। फिरौन ने वेखिया, उन्हें कहा बच्चा कितों आया है? कह लगी मैं ले आंदा है। उन्हें कहा किते बनी इसराइलियां दा ना होवे। उन्हें कहा जेड़ा मर्जी होवे,